नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये 11th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर है और 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पे ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा लेक्चर है? ये है आपका 6th लेक्चर, ठीक है। तो 5 लेक्चर जिन्होंने 5 वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले उन 5 वीडियोस को देख लें, तभी आपको इस 6th लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर ये बात? तो पिछले वीडियो तक हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो तक हमने एल्गी के जो टाइप्स हैं क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी वो कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फियोफाइसी, जो कि लास्ट टाइप है एल्गी का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फियोफाइसी, देखो फियोफाइसी क्या होते हैं? द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट्स। इसको आप फियोफाइसी बोल सकते हैं या फिर इसको आप ब्राउन एल्गी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेड एल्गी कौन था? रोडोफाइसी, ठीक है। ब्राउन एल्गी कौन है? फियोफाइसी। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। फियोफाइसी बोलो, ब्राउन एल्गी बोलो, एक ही बात है। ये ज्यादातर मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। समुद्र में या समुद्री क्षेत्रों में, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन ये शो करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के साइज होगा, अलग अलग फॉर्म्स होंगे इनकी, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म। अब फॉर्म जैसे कि ऊपर बताया गया कि साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो क्या वेरिएशन है? दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म हो सकती है इनकी, या फिर फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है। और फिलामेंटस फॉर्म जो होती है इसकी, ये याद रखना, जो इसकी फिलामेंटस फॉर्म होती है उसको एक्टोकार्पस कहते हैं, ठीक है। किसको? फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी की जो फिलामेंटस फॉर्म है उसको एक्टोकार्पस कहते हैं, ठीक है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म, और बहुत ज्यादा ब्रांच, ये तो सिंपल फिलामेंटस फॉर्म है, उसके बाद बहुत ज्यादा ब्रांच्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो कई तरह के फॉर्म हो सकती हैं। सिंपल ब्रांच फॉर्म हो सकती है, फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है, या प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। एज रिप्रेजेंटेड बाय द कैल्प्स, ठीक है। और ब्रांच्ड फॉर्म जो है उसको कैल्प कहते हैं। फिलामेंटस फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्टोकार्पस। और ब्रांच्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? कैल्प। विच में रीच हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर के हाइट तक जा सकता है ये। 100 मीटर बहुत होता है, ठीक है। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। तो इंटरेस्टिंग है, देखो इसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फॉर्म हो सकती है उनकी, या फिर उनकी फिलामेंटस फॉर्म हो सकती है जिसको एक्टोकार्पस कहते हैं, ठीक है। देखो एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी और पूरे उसके हिसाब से ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को आप पूरे ढंग से समझते हुए चलिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए, ना ही 11th क्लास में ना ही नीट में, ठीक है। एक्टोकार्पस फिलामेंटस फॉर्म को ही बोलते हैं, और जो इसकी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म है उसको कहते हैं कैल्प। और वो कैल्प आपके बहुत ज्यादा हाइट तक जा सकता है, कुछ कुछ कैल्प तो आपके 100 मीटर तक भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए तीनों में ही था, या ध्यान रखने वाली बात ये जो इसके क्लोरोफाइसी था या रोडोफाइसी था या फियोफाइसी, तीनों में ही क्लोरोफिल ए था। फिर किसी में बी था, किसी में बी नहीं है, जैसे इसमें बी नहीं है, उन दोनों में बी था, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल ए तो सब में कॉमन है। इसमें क्या क्या है? क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड्स है और ज़ैंथोफिल्स है, ठीक है। उसमें क्या था? रोडोफाइसी में एरिथ्रोफिल्स था, ठीक है। तो यहां पे ज़ैंथोफिल्स है, किसमें? इसमें फियोफाइसी में, ठीक है। अब ये ज़ैंथोफिल की वजह से इनका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। इनका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन, ठीक है। तो ज़ैंथोफिल, कोई आपसे पूछे कि फियोफाइसी का कलर ब्राउन किसकी वजह से होता है, तो फियोफाइसी का कलर ब्राउन होता है ज़ैंथोफिल्स की वजह से, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब जितना ज्यादा ज़ैंथोफिल होगा उतना ज्यादा ये ब्राउनिश, मतलब देखो सिंपल से बात है ना, जैसे ह्यूमंस होते हैं, कुछ ज्यादा गोरे होते हैं, कुछ कम गोरे होते हैं, कुछ उससे कम गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा काले होते हैं, तो थोड़ा शेड्स होती है ना, वेरिएशन होती है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या है कि जैसे ज़ैंथोफिल ज्यादा है तो ये ज्यादा ब्राउनिश होगा, किसी में ज़ैंथोफिल कम है तो थोड़ा कम ब्राउनिश होगा, फिर उससे कम ब्राउनिश होगा, इस तरीके से, ठीक है। खैर कलर की बात मैंने की, तो कलर आप याद रखना, हमारा जो कलर होता है वो किसके वजह से होता है? मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। अब मेलेनिन पिगमेंट अगर किसी इंसान में कम है
तो वो होगा गोरा। किसी इंसान में मेलेनिन पिगमेंट अगर ज्यादा है, ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट बढ़ा दोगे किसी इंसान में, तो वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना चाहूंगा कि मेलेनिन पिगमेंट जो है वो वैसे तो, अब मेलेनिन पिगमेंट किस पे डिपेंडेंट है, मेलेनिन पिगमेंट दो चीजों पे डिपेंडेंट है, या तो एक तो पेरेंट पे, एक एनवायरनमेंट पे। ठीक है, अगर माँ बाप गोरे हैं, ठीक है, तो संतान में भी वो चीज आएगी, मतलब मेलेनिन पिगमेंट जेनेटिकल है तो वो ट्रांसफर होगा, मतलब ज्यादातर चांस है कि वो बच्चा गोरा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा, जो दूसरा रीजन बताया एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए दो इंसान हैं, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा पैदा होते ही चले गया जिम्बाब्वे और एक बच्चा पैदा होते ही चले गया स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो दोनों पूरी उम्र अब वहीं पे रहे, तो जो स्विट्जरलैंड गया था उसका कलर कैसा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, थोड़ा फेयर हो जाएगा और ज्यादा। ठीक है, और उसका कलर जैसा था जन्म के वक्त उससे कैसा हो जाएगा, जिम्बाब्वे वाले का ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, थोड़ा ब्लैक सा वो हो जाएगा, जैसे जिम्बाब्वे के बॉलर होते हैं ना उस टाइप से हो जाएगा वो। ठीक है, क्लियर है बात, उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो याद रखना कि मेलेनिन पिगमेंट की, क्योंकि यहाँ पे ये कलर की बात आई थी, इसलिए मेलेनिन पिगमेंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो जेनेटिकली और दूसरा एनवायरनमेंट पे। ठीक है, खैर ये जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तो उसमें चीजें बहुत डिटेल में आएंगी, वहां पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको समझते हैं। देखो, they vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of the xanthophyll pigment। ठीक है, मतलब वही चीज बताई कि xanthophyll pigment कितना है उसके हिसाब से इनका कलर ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड ऑफ ब्राउन तक जाता है, ब्राउन के डिफरेंट शेड्स तक चले जाता है डिपेंडिंग ऑन xanthophyll कितना है। ठीक है, अब देखो ये एक चीज है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, xanthophyll पिगमेंट, ये फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, ये फ्यूकोजेंथिन भी इनके कलर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इनका कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक चले जाता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ xanthophyll पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन, ये भी कलर पिगमेंट है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। तो उसमें xanthophyll पिगमेंट कितना है, फ्यूकोजेंथिन कितना है, उसके हिसाब से उनका कलर ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है, थोड़ा कम ऑलिव ग्रीन हो सकता है, थोड़ा ज्यादा ऑलिव ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, थोड़ा कम या ज्यादा ब्राउन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसके बाद फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब यही नहीं, कौन सा है इसमें देखते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। ये दोनों क्या है, लैमिनेरिन, याद रखना लैमिनेरिन। फूड तो स्टोर होगा, हर चीज में, हर ऑर्गेनिज्म में फूड स्टोर होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी जितना उसने फूड खाया वो सभी यूज हो जाए, तो कुछ रिजर्व फॉर्म में भी फूड स्टोर हो जाता है ताकि जब स्टारवेशन की कंडीशन आए, ठीक है, जब उसको खाना ना मिले तो वो उस फूड से, बॉडी के फूड से काम चला पाए। तो फूड स्टोर होता है, हम में भी होता है, प्लांट में भी होता है। इसमें फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का भी नाम पूछ ले आपसे तो लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में इनमें फूड स्टोर होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल। अब वेजिटेटिव सेल, देखो एक एक चीज याद रखना, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल मतलब ये बॉडी का कोई भी सेल, ठीक है, बॉडी का कोई भी सेल वेजिटेटिव सेल कहलाएगा। प्लांट के बॉडी का कोई भी सेल ले लो, वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, और एक होता है गैमेटिक सेल। ठीक है, नहीं, वेजिटेटिव सेल प्लांट में वो है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, ये अलग चीज है। प्लांट में वेजिटेटिव सेल वो होगा जिससे नया ऑर्गेनिज्म आप बना सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जैसे कई सारे सेल होते हैं, गैमेटिक सेल हो गए, जैसे स्पर्म हुआ जिससे नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो है प्लांट में वो है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। ठीक है, देखो वेजिटेटिव सेल जो होता है उसमें सेलुलोजिक वॉल होती है। वेजिटेटिव सेल में सेलुलोज की वॉल होगी बाहर, जैसे मान लो इस सेल है तो इसके बाहर सेलुलोज की वॉल होगी ऐसे। ठीक है, ये सेलुलोज की वॉल है, सही बना पा रहा हूं क्या मैं, ये सेलुलोज की वॉल है। ठीक है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। अच्छा, ये भी, ये जो वॉल है, सेलुलोजिक वॉल है, ये भी कवर होगी बाहर किसी से,
ये किससे कवर है, ये बाहर एक और कोटिंग से कवर है जिसका नाम है जिलेटिनस कोटिंग है जिसका नाम है एल्जिन। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए, द प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस हो गया मान ली सेल का, ये सेल है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है पूरा इसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, लिविंग कंटेंट। ठीक है, तो द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, प्लास्टिड होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लास्ट, ये पूरा प्रोटोप्लास्ट है तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, हवा का गुब्बारा है वैक्यूल, और इसके अलावा क्या है, इसमें प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारे टाइप प्लास्टिड्स के टाइप हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो तीन चीजें हैं इसके प्रोटोप्लास्ट में, क्या क्या तीन चीजें हैं, एक तो याद रखना है प्लास्टिड है, एक आपका वैक्यूल है और एक न्यूक्लियस है। ठीक है, the plant body is usually attached to the substratum by a hold fast and has a stalk। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है इसकी पूरी, वो सबस्ट्रेटम यानी कि बेस से अटैच कैसे होती है, होल्ड फास्ट से। होल्ड फास्ट उस पार्ट का नाम है जिससे अटैचमेंट हो रहा है, एंड हैज अ स्टॉक, और एक स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब टहनी कह सकते हैं आप। ठीक है, मेन ब्रांच जिससे चीजें निकल रही हूं सारी। ठीक है, एंड द स्टाइप्स एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड, ये फ्रॉन्ड इसमें क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। याद रखना भाई, देखो प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि हमारी तरह जॉब तो करता नहीं है कि जॉब करेगा तो पैसे मिलेंगे, खाना ले आएंगे उससे हम खा लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें इसको खाना कैसे मिलेगा, इसमें इसको फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। सूर्य भगवान की कृपा से ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस वही कर सकता है जिसके अंदर क्या हो, फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट हो। ठीक है, क्लियर है ये बात, फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट होने चाहिए। तो जैसे नॉर्मल प्लांट में तो ग्रीन पार्ट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा, फ्रॉन्ड होगा। ठीक है, फ्रॉन्ड इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसके तीन एग्जाम्पल हैं। पहला ये है, ठीक है, लैमिनेरिया जिसका फिगर मैंने बनाया, दूसरा है फ्यूकस और तीसरा है डिक्टायोटा। ठीक है, तो तीनों याद रखने हैं, विद फिगर याद रखने हैं। ठीक है, तीन एग्जाम्पल हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टायोटा। सिंपल है, एक दो बार बनाना रफली आप फिगर तो आपको याद हो जाएगा। फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से बनाने की प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि फिगर बनाएंगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, और फिगर से आपको नीट में भी हेल्प मिलती है। फिगर अगर अच्छे से याद है तो कंसेप्ट आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये होल्ड फास्ट है, जो बेस वाला रीजन है, ये स्टाइप है, इस पार्ट को स्टाइप कहते हैं, और ये जो है ये फ्रॉन्ड है, ये वही पार्ट है जो आपका फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये पार्ट आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, किसके केस में, लैमिनेरिया के केस में, जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप है किसका, फोटोफाइसिया का। ठीक है, फाइकोफाइसिया का। ठीक है, सेकंड है फ्यूकस। फ्यूकस की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ये इसका होल्ड फास्ट वाला रीजन है, इसमें जो बीच में इसमें टहनी इस तरीके से रिब्स से निकली होती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिड रिब, और ये जो मिड रिब के बाहर वाला पार्ट है इसको कहते हैं फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड वही फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट, और ये एयर ब्लैडर होते हैं, इसमें एयर के गुब्बारे इसके अंदर होते हैं, किसमें, फ्यूकस में। ठीक है, तीसरा और आखिरी जो है वो है डिक्टायोटा। डिक्टायोटा जो है उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ये है फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक पार्ट आपका, इसके अलावा ये है स्ट्राइप। ठीक है, और इसमें डॉट डॉट इस तरीके से पूरे इसकी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है। एग्जाम्पल किसके, फाइकोफाइसिया के, कौन कौन सा, लैमिनेरिया है, फ्यूकस है और डिक्टायोटा है। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, फियोफाइसी में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फियोफाइसी में होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन से आप सभी परिचित होंगे, फ्रेगमेंट्स बनना मतलब कोई एक पार्ट टूट के उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। ठीक है, फ्रेगमेंट टूट जाना और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म अगर बन जाता है तो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है ये। ठीक है, asexual reproduction in most brown algae is by bioflagellates zoospores। बायोफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं इसमें, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली आपसे पूछे कि ठीक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें हो रहा है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बायोफ्लैजिलेट
बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, इन टर्म्स को याद रखिएगा, ठीक है। दैट आर पियर शेप्ड होते हैं वो, ठीक है, एंड हैव मोती के शेप के, पियर मतलब मोती, पियर शेप्ड एंड हैव 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं इसमें। सिंपल सी बात है, देखो क्या कहना चाह रहा है ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखो जो आपका फियोफाइसी है ना, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, पहली बात तो हमने ये की। दूसरी बात हमने ये की कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसमें, फियोफाइसी में, वो बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है, और ये बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स पियर शेप्ड होते हैं, मोती के शेप्ड के होते हैं, एंड हैव 2 अनइक्वल, और 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, तो 2 अनइक्वल मतलब साइज में ये अनइक्वल होंगे, 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। मोती के शेप्ड का होता है क्या, ये आपके जो बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होता है वो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइजोगैमस, एनाइजोगैमस, आइजोगैमस हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है ये, आपको पता है सारे, ठीक है। आइजोगैमस हो सकता है, एनाइजोगैमस या ऊगैमस हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, आइजोगैमस, आइजोगैमस मतलब सबसे पहले ऊगैमस समझ लेते हैं, क्योंकि ऊगैमस हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ऊगैमस बोलो कि एनाइजोगैमस बोलो, एक ही बात है। ऊगैमस मतलब जिसमें जो फीमेल का जो फीमेल जो ये आपका फीमेल जो गैमेट है वो साइज में बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, ठीक है, और मेल का जो गैमेट है साइज में छोटा हो और मोटाइल हो, और मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट को फ्यूज करे, वो प्रोसेस कहलाता है ऊगैमस या फिर एनाइजोगैमस, ठीक है। आइजोगैमस क्या होता है, जिसमें ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब जिसमें मूवमेंट जो है, मतलब आइजोगैमस में क्या होगा कि दोनों जो स्ट्रक्चर है ना मेल और फीमेल के, वो सेम साइज के होंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा उनका, ठीक है, साइज में बड़े छोटे नहीं होंगे। क्लियर है ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है, फिर समझा देता हूं। देखो ऊगैमस वो होता है कि मेल जो गैमेट है वो साइज में बड़ा हो, और फीमेल गैमेट साइज में बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, और मेल गैमेट साइज में छोटा और मोटाइल हो। मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा तो ऊगैमस प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। और एनाइजोगैमस भी उसी को कहते हैं। आइजोगैमस क्या होते हैं, आइजोगैमस मतलब दोनों का ही स्ट्रक्चर सिमिलर हो, दोनों ही साइज में एक जैसे ही हो, ठीक है, और इस तरीके से मूवमेंट वाला काम ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो कोई एक्सटर्नल चीज चाहिए होगी, मतलब कोई एक्सटर्नल बर्ड या इंसेक्ट या कुछ भी ऐसा चाहिए होगा ताकि मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के पास पहुंच पाए, ठीक है, क्योंकि वो नॉन मोटाइल है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन, देखो आ गई ना वही बात, मूवमेंट ऑफ जो गैमेट होगा वो किसकी सहायता से होगा, इन वाटर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गैमेट वाटर में हो सकता है या तो पानी की जो वेग है उसकी सहायता से हो सकता है, और विद इन द ऊगोनियम, ऊगैमस स्पीशीज, ठीक है। अब इसमें जो ऊगैमस स्पीशीज है ना उसमें तो ऊगोनियम के अंदर हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। देखो यूनियन ऑफ गैमेट्स मतलब गैमेट्स का जो मिलना है वो कैसे होगा, वो वाटर में होगा। नॉर्मल ज्यादातर स्पीशीज में तो वाटर, पानी के बहाव के कारण जो है मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। या कुछ स्पीशीज जो ऊगैमस है उसमें ऊगोनियम के अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म पियर शेप्ड, गैमेट्स कैसे होंगे, पायरिफॉर्म्ड होंगे, पियर शेप्ड होंगे, ऊपर पढ़ के आए हैं हम, एंड बियर 2 लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। गैमेट जो होंगे वो पायरिफॉर्म होंगे, पायरिफॉर्म बोलो या पियर शेप्ड बोलो एक ही बात है, और इसमें 2 लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला होंगे जो अनइक्वल साइज के होंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस, ठीक है। अब इसमें से हम ये पढ़ चुके हैं, इसका फिगर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिक्टायोटा का फिगर अभी देख के आए हम, लैमिनेरिया का फिगर देख लिया था और फ्यूकस का फिगर देख लिया था, ठीक है। ये 3 के भी बना देते हो बहुत है, और अगर और ज्यादा आपको फिगर देखना है तो साइड बुक, रेफरेंस बुक वगैरह से आप इसको और देख सकते हैं या गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, याद रखना, और फिगर याद रखना, ठीक है। तो यहां पे आपका कंप्लीट होता है आपका ये पार्ट, कौन सा, जो फियोफाइसी वाला पार्ट था वो, ठीक है। तो एल्गी 3 तरह की होती हैं, कौन सी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, याद रखना है अच्छे से। एल्गी पे पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन
चांसेस कम है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी आता है तो पहले आप एल्गी का इंट्रोडक्शन याद रखना है कि एल्गी क्या होता है ये पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए क्लोरोफाइसी, फिर रोडोफाइसी, फिर फियोफाइसी, ठीक है। अब ये जो टेबल है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं दे देता हूं 3 स्टार, ठीक है। ये याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये मेन इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं। अगर आप ये कंटेंट आपको याद रहता है तो इसको आप बुलेट्स के फॉर्म में, पैराग्राफ में अपने हिसाब से जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मेन चीज ये है, ठीक है। क्या है देखो, सबसे पहले क्लासेस बताया मैंने, देखो डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक, जहां आप पढ़ते हो उसको बना के चिपका लेना है, इसको रोज देखना, याद हो जाना चाहिए आपको हफ्ते भर के अंदर, ठीक है। डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एल्गी के डिवीजन जो हैं और उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो, ठीक है। सबसे पहले क्लासेस की अगर बात करें तो 3 क्लासेस होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो हम पहला ये पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे, तीसरा ये पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी देखते हैं, इसके बाद क्लासेस के बाद कॉमन नेम बताएं इनके, फिर मेजर पिगमेंट बताएं, फिर स्टोर्ड फूड बताया, फिर सेल वॉल बताया, फिर फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंजर्शन बताया कि फ्लैजिला का नंबर कितना है और कैसे इंजर्शन होता है फ्लैजिला का, ठीक है, मतलब कैसे वो अंदर एंटर कर रहा है। इसके बाद हैबिटेट बताया, मतलब कहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी मेन चीजें आ गई है इसमें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होते हैं, पढ़ के आए हैं हम। क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, मेजर पिगमेंट ये है, कलर जो इनको देते हैं। इसके बाद इसमें स्टोर्ड फूड क्या रहता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। और सेल वॉल इसमें क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज द हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ प्लांट किंगडम, याद रखना इस बात को। दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्लांट के अंदर, अगर आपको बोले कि प्लांट किंगडम के अंदर सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट क्या है तो सेलुलोज है, ठीक है। हमारे अंदर सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट क्या है, हमारे दांत का जो कवर होता है इनेमल, ठीक है, वो सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है, जिसको हिंदी में दंतुरक कहते हैं। जैसे हम जब मर जाएंगे तो हमें जैसे हिंदुओं में जलाया जाता है, तो जलने के बाद भी ये पार्ट, आपके दांत नहीं जलते हैं, राख में दांत मिलते हैं, उनको अस्थि विसर्जन करने जाते हैं जब दांत भी उसमें होते हैं, उस क्लश में, ठीक है। तो दांत क्यों नहीं जलते हैं, क्योंकि दांत हार्डेस्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, कहते क्या है इसको, इनेमल कहते हैं, ठीक है। तो हम में हार्डेस्ट कंपोनेंट, मतलब जिन एनिमल्स में टीथ पाए जाते हैं उनमें क्या है, इनेमल। और प्लांट में जनरली हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है सेलुलोज, ठीक है, जो सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। भाई हार्डेस्ट होना चाहिए ना। अब दीवार ही मजबूत नहीं होगी, जेके अंबुजा सीमेंट से बनाओ इसको, ठीक है, अंबुजा सीमेंट से बनाओगे ना तभी तो मजबूत होगी। हम अपने घर की दीवार मजबूत बनाते हैं ना, क्यों मजबूत बनाते हैं, ताकि हम बाहर की चीजों से सुरक्षित रह सके। वैसे ही भगवान ने जो कि इस दुनिया को बनाया जिन्होंने, ठीक है, तो भगवान ने ऑलरेडी इनकी जो सेल वॉल है वो मजबूत बनाई है, ताकि ये बाहर की चीजों से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये भाग तो सकते नहीं, इनको खतरा महसूस होगा तो प्लांट भागता है। कभी आपने देखा है मैंगो का ट्री भाग रहा है, ठीक है, तो इनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि अपनी सुरक्षा कर पाए। तो इनकी सुरक्षा के लिए भगवान ने क्या किया है, इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनाई है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। फ्लैजिलर नंबर कितने हैं, 2 से 8 इनके फ्लैजिला के नंबर होंगे। पोजीशन ऑफ इंजर्शन क्या होगा, इक्वल, एपिकल होगा पोजीशन, ठीक है। एपिकल इनका क्या होगा, पोजीशन ऑफ इंजर्शन, ठीक है। इंजर्शन मतलब अंदर एंटर करने का जो पोजीशन होगा वो एपिकल होगा, ठीक है। और हैबिटेट क्या होता है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं, नमकीन पानी में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद ये रोडोफाइसी देखते हैं। रोडोफाइसी जिसको रेड एल्गी भी कहते हैं, क्लोरोफाइल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन इसमें पाया जाता है, जो इसको रेड कलर देता है, ठीक है। इसके बाद फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टोर्ड फूड इसमें क्या रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च रहता है। इसके बाद सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉली सल्फेट एस्टर्स इसमें पाए जाते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल इसमें सेलुलोज तो होगा ही होगा, ठीक है। प्लांट है भैया तो सेलुलोज होगा, याद रखना, ठीक है। सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स की इसकी इन चीजों से मिलके इसकी सेल वॉल बनी होती है। फ्लैजिलर नंबर इसमें एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि तीनों में से किसमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। फ्लैजिलर नंबर, फ्लैजिला है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इंजर्शन की तो बात ही नहीं आती, जब है ही नहीं तो इंजर्शन कैसे होगा, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है इनका, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ज्यादातर सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। H2 लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने शॉर्ट में वाटर को H2 लिख दिया। फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं ये, सॉल्टी वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं और ब्रैकिश वाटर में ठीक ठाक से पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रैकिश वाटर में ठीक ठाक से ये पाए जाते हैं। तीसरा और आखिरी है अपना फियोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी कहलाता है, कॉमन नेम है।
मेजर पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथीन इसका मेजर पिगमेंट है, ठीक है। स्टोर्ड फूड क्या है, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन, याद रखना है, पढ़ के आए हैं हम, ठीक है। स्टोर्ड फूड क्या है, मैनिटॉल और लैमिनेरिन, ठीक है। सेल वॉल क्या है, सेलुलोज और एल्जिन, सेलुलोज और एल्जिन से मिलके इसकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। फ्लैजिलर नंबर कितना है, 2 है। अनइक्वल होते हैं ये और लैटरल होते हैं, ठीक है। 2 नंबर है फ्लैजिलर नंबर, अनइक्वल होते हैं ये, मतलब 2 फ्लैजिला होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, एक छोटा होगा साइज में तो एक बड़ा होगा, ठीक है। और इनका जो पोजीशन ऑफ इंजर्शन है, मतलब एंटर करने का जो पोजीशन है वो है लैटरल, इसका एपिकल था, इसका लैटरल था, ठीक है। इसमें है ही नहीं, तीसरे वाले में था ही नहीं ना, ये सेकंड वाले में अपना कौन सा था, रोडोफाइसी में। अच्छा, इसके बाद तीसरी और ये लास्ट चीज इसमें क्या देखनी है, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये बहुत कम होते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। और ब्रैकिश वाटर में होते हैं ये ठीक ठाक, और सॉल्ट वाटर में होते हैं, ठीक है। देखो ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये ज्यादातर पाए जाते हैं ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में। फ्रेश वाटर में ये बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये डिवीजन ऑफ एल्गी और देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मेनली फियोफाइसी को कंप्लीट किया था, और यहाँ पे हमारा एल्गी वाला पोर्शन जो है वो फिनिश हो गया है। एल्गी 3 टाइप की होती हैं, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी, तीनों हमने बेस्ट तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे का पार्ट, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहते हैं। एम्फीबियन कौन होते हैं, जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। जमीन में और पानी में कौन रहता है, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, कछुआ हो गया, ठीक है। तो वो तो एनिमल के एम्फीबियन है। अब प्लांट का एम्फीबियन क्यों कहते हैं ब्रायोफाइटा को, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।